दोस्तों अगर आप भी बुमराह और शमी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में ही भारतीय गेंदबाजों के तूफान के आगे पूरी श्रीलंकाई टीम को झुकना पड़ा और खास तौर पर कैसे बुमराह ने अपनी चमत्कारी गेंदबाजी के बल पर पूरी श्रीलंकाई टीम को रौंद कर रख दिया, ये सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है बुमराह और शमी में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंकाई टीम के बीच में चल रहा सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आपको बता दें इस पिंक बॉल टेस्ट मैच की शुरुआत भारत की धाकड़ बल्लेबाजी से नहीं हो सकी। मैदान में आकर जहां रोहित शर्मा 15 पर आउट हुए थे तो मयंक 5 रन पर, विराट कोहली और हनुमा विहारी भी ज्यादा से ज्यादा मिलकर 50 रन जुटा पाए, वो तो पंत 39 रन और श्रेयस अय्यर 92 रन लगा गए थे, जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम संभल पाई और हमारी ही टीम 252 तक भी पहुंच पाई थी। लेकिन इसके बाद जब खेल शुरू हुआ तो भारतीय गेंदबाजों ने एक अलग ही रंग में गेंदबाजी कराई और पहले दिन के खेल में ही श्रीलंकाई टीम को रौंद कर रख दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि पहले दिन के खेल में जब भारतीय गेंदबाजों ने गेंद थामी तो बुमराह ने बैक टू बैक 7 ओवर तक भारत को 2 बड़े विकेट दिला दिए थे। इसके बाद शमी के नाम भी एक विकेट रहा। जाते जाते बुमराह और शमी एक और विकेट ले गए। बुमराह के खाते में 3 विकेट थे, शमी के खाते में 2 विकेट और अक्षर पटेल के नाम भी एक विकेट रहा, जिसके चलते भारत को 80 पर 6 विकेट मिल चुके थे अब श्रीलंकाई टीम के। लेकिन सारा मसला था श्रीलंकाई टीम को जल्द से जल्द ऑल आउट करने का, और जैसे ही दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ दोस्तों बुमराह ने तो चमत्कार ही कर दिया। दोस्तों अभी दूसरे दिन का खेल शुरू ही हुआ था कि अम्बुल्देनिया नाम के खिलाड़ी को बुमराह ने अपने चंगुल में फांस लिया। दोस्तों बुमराह ने इन्हें इतनी तेज तरार गेंद कराई कि गेंद इनके बल्ले का एज लेकर कब पंत के हाथों में चली गई, इस खिलाड़ी तक को पता नहीं चला और यहीं से बुमराह को मिला उनका 4था विकेट और भारतीय टीम को 7वां विकेट। इसके बाद तो मानो पलक झपकते ही पूरी की पूरी श्रीलंकाई टीम पवेलियन में जा बैठी। अगले ही ओवर में अश्विन ने लकमल को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब श्रीलंका की टीम के 8 विकेट हो गए थे, वो भी 100 के दायरे के अंदर। दिग्वेला 38 गेंदों में 21 रन जरूर बना चुके थे, लेकिन बुमराह के आगे उन्हें भी अपना शीश झुकाना पड़ा। आगे बढ़कर बुमराह की गेंद पर 35वें ओवर में वो बड़ा शॉट तो खेलना चाहते थे, लेकिन पंत को अपना कैच थमा बैठे, जिससे कि दोस्तों बुमराह का 5 विकेट हॉल कंप्लीट हुआ और भारत के 9 विकेट। और फिर अंतिम विकेट अश्विन के नाम रहा जब उन्होंने फर्नांडो नाम के खिलाड़ी को स्टंप आउट करा दिया। दोस्तों इसी के चलते फिर श्रीलंकाई टीम को हमने 109 रनों पर ही रोककर एक अच्छी खासी बढ़त को भी हासिल कर लिया है, और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया तो रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी के बल पर इन तीनों खिलाड़ियों ने मिलकर ही श्रीलंका की टीम को 110 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगाने दिए, जिससे भारतीय क्रिकेट टीम न सिर्फ लगभग 150 रनों की लीड से आगे बढ़ रही है, बल्कि अब एक विशालकाय लक्ष्य देकर श्रीलंकाई टीम को आसानी से मात भी दे सकती है और मुकाबले को नहीं बल्कि सीरीज को 2-0 से जीत सकती है। लेकिन दोस्तों आप सभी बुमराह, शमी और अश्विन की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक रफ्तार से श्रीलंकाई टीम के ऊपर खच्चे उड़ा के रख दिए, और कैसे इन दोनों गेंदबाजों की ताबड़तोड़ गेंदबाजी से भारतीय क्रिकेट टीम ने हारे हुए मैच को आज पलट कर रख दिया, ये सब तो आपको बताने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी बुमराह और शमी की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में जहां श्रीलंकाई टीम शुरुआती दौर में हम पर भारी पड़ती नजर आई, तो वहीं अब भारतीय गेंदबाजों ने अखियां उधेड़ कर रख दी हैं श्रीलंकाई टीम के सभी खिलाड़ियों की। आपको बता दें कि मुकाबले की शुरुआत भारत की बल्लेबाजी से हुई थी। तो शुरुआत तो बिल्कुल भी रोहित शर्मा के मुताबिक नहीं होती नजर आई। मैदान में आकर मयंक अग्रवाल 5 रन पर आउट हो गए, रोहित 15 रन, विराट कोहली 23 रन और हनुमा विहारी भी चाहकर 31 से आगे नहीं बढ़ पाए थे। वो तो श्रेयस अय्यर एक फरिश्ता बनकर मैदान पर उतरे। इसी बीच पंत के 39 रनों ने भारत को संभाल कर रख लिया था, लेकिन जडेजा के 4 रन पर आउट होने के बाद और पंत का भी विकेट जाने के बाद भारतीय खिलाड़ियों के पास अब अय्यर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, जिसके बाद अय्यर ने वही किया जिनकी उनसे उम्मीद थी। दोस्तों अय्यर ने न सिर्फ 50 लगाया, मुश्किल समय में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 92 रनों की एक खतरनाक पारी खेली और मुकाबले को पलट कर रख दिया, जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम 252 तक तो पहुंच गई। लेकिन अब लक्ष्य केवल श्रीलंकाई टीम को आउट करना नहीं था, बल्कि उन्हें जल्द से जल्द आउट करना था, जिसमें मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने अपनी रफ्तार के आगे पूरे श्रीलंका को झुका कर रख दिया। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले कि श्रीलंकाई खिलाड़ी मैदान पर रन लगाने का सपना भी देख पाते, शमी और बुमराह की रफ्तार के आगे आज सब चुप हो गए। कुशल मेंडिस बड़ी फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन पारी के तीसरे ही ओवर में बुमराह ने उन्हें तारे दिखा दिए। आपको बता दें कि तीसरे ओवर की पहली गेंद को बुमराह ने ज्यादा वाइड की तरफ डाल दिया।
गेंद कुशल मेंडिस के बल्ले का किनारा लेकर थर्ड स्लिप में खड़े श्रेयस अय्यर की तरफ चली गई। गेंद काफी तेज रफ्तार से गई थी तो श्रेयस अय्यर को डाइव लगाना पड़ा, लेकिन इस शानदार डाइव के बाद भारत को मिला पहला विकेट, वो भी मात्र 2 रन पर। अब श्रीलंकाई टीम को पहला ही झटका तगड़ा लग चुका था। अब वक्त था बाकी विकेट्स लेने का। सो पारी के 5वें ओवर तक थिरिमाने नाम का बल्लेबाज मैदान पर सेट होने का पूरा प्रयास कर रहा था। 8 रन तक तो पहुंच गए थे, लेकिन 5वें ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने वही रणनीति को अपनाया जिन्होंने पारी के तीसरे ओवर में अपनाया था, जिसके बाद श्रेयस अय्यर के हाथ में कैच गया और उन्होंने फिर से आसान सा कैच पकड़कर थिरिमाने को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन अब बुमराह को देखकर शमी भी इस रेस में उतर गए थे और शमी की रफ्तार भरी गेंदबाजी के आगे तो श्रीलंकाई खिलाड़ी कांपते हुए नजर आए। आपको बता दें कि करुणारत्ने मैदान पे आकर 13 गेंदें खेल चुके थे और 4 रन थे, उस पर भी उन्होंने चौका जड़ा था। लेकिन छठे ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद शमी ने भी ऑफ स्टंप को टारगेट कर दिया। करुणारत्ने ने बल्ला घुमाया, लेकिन इतनी देर में तो गेंद विकेट्स में जा लगी और वो क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों, शमी ने भारतीय क्रिकेट टीम को तीसरा विकेट दिलाया, लेकिन चौथा विकेट शमी और रोहित ने मिलकर भारत को दिलाया है। यूं कह लीजिए कि पंत तो दूसरे धोनी ही बनते नजर आए इस दौरान। 212वें ओवर की 5वीं गेंद पर गेंद डिसिल्वा के पैड पर लगी। रोहित शर्मा कन्विंस नहीं थे, लेकिन पंत के कहने पर उन्होंने रिव्यू की मांग करी और पाया गया कि डिसिल्वा आउट है, जिससे कि शमी के खाते में एक और विकेट जुड़ गया, जिससे भारतीय क्रिकेट टीम ने 35 रनों के दायरे के अंदर 4 विकेट चटका दिए थे श्रीलंकाई टीम के। और दोस्तों, सब कुछ मुमकिन हो पाया तो बुमराह शमी की घातक गेंदबाजी के चलते। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर ने अपने बयान में कहा, जब मैं अंदर पवेलियन में बैठकर मैच को देख रहा था तो हर ओवर के अंदर ड्रामे चल रहे थे। हर एक ओवर की हर दूसरी गेंद पर हमारी टीम का कोई न कोई खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की तरफ चला रहा था। अब ऐसे प्रेशर भरे माहौल में या तो मैं मैदान में आकर रन बनाता या फिर प्रेशर लेकर आउट हो जाता। मैंने मैदान में आकर सच बताऊं तो शतक या अर्धशतक के बारे में सोचा ही नहीं। मेरे माइंड में केवल रन बनाने की इच्छा थी और मैंने किया भी वही। जब लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी कराने आए तो मिड विकेट पर खिलाड़ी नहीं मौजूद थे और मैंने वही रणनीति अपनाई और मिड विकेट की तरफ पर ज्यादातर शॉट्स खेले, जिसमें मुझे थोड़ी बहुत सफलता भी हासिल होती नजर आई। जब मैं 80 से 90 रन पर बल्लेबाजी कर रहा था तब जसप्रीत बुमराह ने गेंदों को काफी अच्छे से डिफेंड किया ताकि मैं अपने शतक तक पहुंच सकूं। लेकिन सही मायनों में मेरा मकसद शतक लगाना नहीं बल्कि एक अच्छी बड़ी पारी खेलने पर था। इस अच्छी पारी के अवसर देने के लिए मैं अपने कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ कोच राहुल द्रविड़ का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। रोहित शर्मा ने ऐसी प्रेशर भरी सिचुएशन में मैदान में आने से पहले मुझे इत्तला किया था कि मुझे केवल अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना है और किसी चीज पर नहीं। इसका नतीजा हम सबके सामने है। साथ ही साथ अपने करियर में मैंने धोनी भाई से भी काफी कुछ सीखा है और अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि मैं अपनी टीम के लिए आज इतना अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम हो पाया हूं। दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने अपने बयान में जो कुछ रोहित शर्मा और धोनी के लिए कहा उससे उन्होंने वाकई में सबका दिल जीत लिया। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा और पंत में बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दूसरे दिन का खेल एक नए समय के साथ शुरू हो सकता है और आखिरकार आज भारतीय क्रिकेट टीम कितने रन पर श्रीलंका को ऑल आउट करके और कितने रन बनाएगी और कैसे मुकाबले को जीतेगी, ये सब तो आपको बताने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस दूसरे टेस्ट मैच को, पिंक बॉल टेस्ट मैच को जीतेगा तो जीतेगा आखिर कौन, भारत या श्रीलंका? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंकाई टीम के बीच में सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच बेंगलोर के मैदान में खेला जा रहा है। आपको बता दें कि सीरीज का ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बहुत ज्यादा खास है। WTC की पॉइंट्स टेबल में अगर नंबर 1 पर आना है तो भारत को श्रीलंका को हर हाल में हराना पड़ेगा। और क्योंकि रोहित शर्मा एक अनबीटन कैप्टन अब तक रहे हैं, वो इसी परंपरा को आगे भी बरकरार रखना चाहेंगे। खैर, अगर इस दूसरे टेस्ट मैच की बात करी जाए तो शुरुआत बिल्कुल भारत के खिलाफ ही चली गई। आपको बता दें कि शुरुआत में रोहित शर्मा टॉस जीते, बड़ी शान से बल्लेबाजी चुनी, लेकिन खुद 15 रन पर आउट हो गए और उनसे पहले मयंक अग्रवाल तो 5 पर ही अपना विकेट गवा बैठे थे। विराट कोहली 23 रन लगाकर निराश होकर पवेलियन पहुंच गए तो वहीं हनुमा विहारी उनके पीछे 31 रन पर। जिसके बाद दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम को सहारा मिला ऋषभ पंत का। इनकी 39 रनों की पारी ने भारत को एक नई पहचान दी। लेकिन 39 पर जब पंत आउट हो गए, जडेजा जब 4 पर आउट हो गए तो बल्लेबाजी भला कौन करता? ऐसे वक्त में श्रेयस अय्यर ने भारत का हाथ कसकर थाम लिया और पूरे 92 रनों की धाकड़ पारी खेल गए।
इस वनडे जैसी पारी में उन्होंने दोस्तों मात्र 98 गेंदों का इस्तेमाल कर 92 रन लगा दिए थे और उसी 92 रन के चलते भारतीय क्रिकेट टीम की न सिर्फ इज्जत बची बल्कि हम 252 तक भी पहुंच गए। खैर दोस्तों 252 तक तो पहुंचे, लेकिन अब नया लक्ष्य था श्रीलंकाई टीम को ढेर करने का और इस लक्ष्य को पूरा करने का जिम्मा भी उठाया हमारे जिम्मेदार गेंदबाजों ने। मैदान में आते ही बुमराह ने अपनी शानदार स्विंग गेंदबाजी का नजारा पेश करने लगे। तीसरे ही ओवर में अभी श्रीलंकाई टीम ने स्कोरबोर्ड पर 2 रन बनाए ही थे कि जसप्रीत बुमराह ने भारत को पहला और एक और बड़ा विकेट दिला दिया।